पिछले कुछ सालों में विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी यानी आप का चुनावी प्रदर्शन स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि उसने कांग्रेस के बूते पर अपना विस्तार किया है। जहां भी आप अपना समर्थन आधार बढ़ाने में कामयाब रही है, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा, वहां कांग्रेस के वोट शेयर में भारी गिरावट आई है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको 53.7% वोट मिले और कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 4.3% रह गया। यह ध्यान रखना जरूरी है कि कांग्रेस ने 15 साल तक दिल्ली पर शासन किया। 2008 के विधानसभा चुनाव में उसे 40.3% वोट मिले थे। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आपने 42% वोट शेयर के साथ 92 विधानसभा सीटें जीती। कांग्रेस की सीटों की संख्या घटकर 18 रह गई और वह केवल 23% वोट ही हासिल कर पाई। दिल्ली और पंजाब दोनों में जहां आप अब सत्तारूढ़ पार्टी है, कांग्रेस ने अपना बड़ा समर्थन आधार खो दिया है। यहां तक कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भी आपको कांग्रेस की कीमत पर 12.9% वोट मिले, जिसका वोट शेयर पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 14.2% कम हो गया। उसी साल गोवा में आपको 6.7% वोट मिले और पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस के वोट शेयर में 4.9% की गिरावट आई। सबूत यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि भारतीय राजनीति में आपके उदय ने कुछ राज्यों में कांग्रेस का समर्थन आधार खो दिया है। हालांकि यह एक कारण हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ गठबंधन करने को लेकर आशंकित हो सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के वोट शेयर के विश्लेषण से पता चलता है कि अगर दोनों पार्टियां हाथ मिला लेती हैं तब भी उनके लिए चुनौती देना मुश्किल होगा। दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में बीजेपी को, जबकि पंजाब में आपके साथ गठबंधन से कांग्रेस को कोई चुनावी लाभ मिलने की संभावना नहीं है। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन राज्यों में 50% से अधिक वोट हासिल करके 282 सीटें जीती थी जहां आपकी मौजूदगी है। गुजरात में बीजेपी ने 50% से ज़्यादा वोट हासिल कर सभी 26 लोकसभा सीटें जीत लीं। आप कांग्रेस गठबंधन के लिए गुजरात में भाजपा को नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा जब तक कि भाजपा के खिलाफ कोई बड़ा नकारात्मक रुझान न हो, जो राज्य में मतदाताओं के मौजूदा मूड को देखते हुए संभव नहीं लगता है। दिल्ली में भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है जहां भाजपा ने 2019 में 50% से अधिक वोट शेयर के साथ सभी 7 लोकसभा सीटें जीती हैं। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में 50% से अधिक वोट शेयर के साथ अपनी लगातार 2 जीत को देखते हुए आप दिल्ली में अपने पक्ष में एक लहर पैदा करने की उम्मीद कर सकती है, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजे यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि दिल्ली के मतदाता चाहते हैं कि आप विधानसभा चलाएं, लेकिन वे पार्टी को केंद्र सरकार में भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं। विधानसभा चुनाव में आपसे बुरी तरह हारने के बाद भी कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली के मतदाताओं से आपसे ज़्यादा वोट मिले। 7 लोकसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस उपविजेता रही। आप तीसरी पार्टी थी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी केवल दक्षिण और उत्तर पश्चिम दिल्ली में मतदाताओं की दूसरी पसंद थी। पंजाब में 2019 में 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। भाजपा ने गुरदासपुर और होशियारपुर जीती और शिरोमणि अकाली दल ने फिरोजपुर और बठिंडा जीती। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 37% वोटों के साथ संगरूर जीता था। त्रिकोणीय मुकाबले में जहां कांग्रेस को 27.4% और अकाली दल को 23.8% वोट मिले, आप और कांग्रेस का गठबंधन बठिंडा में अकाली दल को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि उसने 41.1% वोटों के साथ सीट जीती थी और इस जोड़ी के लिए फिरोजपुर में अकाली दल को चुनौती देना मुश्किल हो सकता है क्योंकि शिरोमणि अकाली दल ने वहां 54.1% वोट पाकर जीत हासिल की है। उस समय अकाली दल की सहयोगी भाजपा ने गुरदासपुर में 50.1% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। होशियारपुर में भी भाजपा का 42.5% वोट शेयर आप और कांग्रेस के संयुक्त 42% से थोड़ा अधिक था। इस परिदृश्य को देखते हुए आप कांग्रेस गठबंधन को पंजाब में भी भाजपा से सीटें छीनना मुश्किल हो सकता है। बीजेपी ने 2019 में उत्तरी गोवा सीट बड़े अंतर से जीती, उसे 57.1% वोट मिले। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटिंग का पैटर्न अलग अलग होता है। दिल्ली और पंजाब में सबसे ज़्यादा वोट शेयर के बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको उतना ही समर्थन मिलने पर संदेह है।
दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी के चुनावी प्रभुत्व को देखते हुए आप और कांग्रेस का गठबंधन पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं बन सकता है, जब तक कि इन राज्यों में इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर नकारात्मक रुझान न हों। प्रोफेसर संजय कुमार, दस्तक लाइव न्यूज़।